केजरीवाल साहब ने अपना बंगला, अपना शीश महल तो बना लिया, पर ये नहीं सोचा कि लाखों लोग जो झुग्गियों में रहते हैं, जो सड़कों में रहते हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, उनके लिए क्या करना है। उनके लिए उनको छत मिले, उन्हें घर मिले, उसके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो केजरीवाल साहब जो अपने घर का टॉयलेट बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च देते हैं, दिल्ली के झुग्गीवासी किन शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं। आज दिल्ली देश की राजधानी है, फिर भी दिल्ली में सबसे ज्यादा ओपन डेफिकेशन है। ये शर्मनाक हरकत, ये शर्मनाक काम का जिम्मेदार वो सरकार है जिसका राज पिछले इतने साल रहा। एक भी काम वो बताए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में शुरू किया और उसे खत्म किया। बची कुची रोटियां, बचे कुछ टुकड़े जो शीला दीक्षित जी के समय के थे, उन्होंने केवल उसी का प्रचार प्रसार किया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। झूठा फ्रॉड शिक्षा का मॉडल, जिसमें बेचारे बच्चे फेल होते रहे, ड्रॉप आउट होते रहे, परंतु उनको उनका भविष्य अधर में लटका रहा और ये अपना प्रोपोगंडा करते रहे। हमारा शिक्षा का मॉडल, दिल्ली की जनता से पूछो जाके कौन सा शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं। अभी आशीष भाई ने बताया कि कितने ज्यादा ये लोग केवल अपना सर्वस्व, मैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के बने हुए उन मकानों में उनको जाने नहीं दिया, उन झुग्गी वासियों को, क्योंकि वो मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से घोषित नहीं हुए। पैसा सरकार देगी, केंद्र की सरकार, नाम तुम्हारा देंगे भाई। ऐसा कहां होता है? तुम लगाते, तुम करते, तुम उसमें अपना नाम लिखते। तुमने तो छोटी छोटी चीजों पे, यानी कि इस सदन में व्हाइट वॉश हुई, उसका भी पत्थर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां लगा करके छोड़ा हुआ है। तुम तो नाम के इतने भूखे हो। तुमने दिल्ली की जनता को आयुष्मान योजना से महरूम रखा क्योंकि तुम्हारा नाम उसमें नहीं था, उसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना था, इसलिए दिल्ली की जनता को तुमने वो मिलने नहीं दिया। पूरे देश की जनता को आयुष्मान का लाभ मिला, पर दिल्ली की जनता उससे महरूम रही, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अहम के कारण। आज दिल्ली की जनता बाट जो रही है कि कैसे दिल्ली आगे बढ़ेगी, दिल्ली में वो काम होंगे। मैंने बहुत सारे अधिकारियों से मेरी बात हुई, मतलब वो सरकार जो अपने ही अधिकारों को मारती पीटती थी, गाली गलौज करती थी, कैसे काम होते उस सरकार में। अपने ही चीफ सेक्रेटरी को घर में बंद करके पीटना, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर सकते थे। ऐसे लोग जो इस राज्य से कर वसूल करके दूसरे राज्यों में चुनाव में जाके खर्च करते थे, केवल एजेंडा था कलेक्शन हो जाए और उसके बाद खर्च कहां करना है वो कोई नहीं जानता था। मुझे जब मैंने ये सीएजी का रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो रिपोर्टर्स ने पूछा कि 14 की 14 रिपोर्टें एक बार में क्यों नहीं प्रस्तुत करती हैं मुख्यमंत्री जी। मैंने कहा भाई एक कितनी भारी है, एक बार मैं करूंगी तो हमारे विधायकगण अपने घर रिपोर्ट लेके भी नहीं जा पाएंगे। इतनी भारी भारी रिपोर्टें, एक रिपोर्ट जिसका वजन पता नहीं, हो सकता है ये 3-4 किलो तो लग ही रहा है मुझे। तो इतने पेपर पढ़ना, उनको समझना, तो एक एक करके निकाल रहे हैं तो उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सदन में आके सामने बैठ सकें, उसे सुन सकें। उन्हें बहाना चाहिए था, तस्वीर नहीं लगी। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, जो सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जो देश की राष्ट्रपति, क्या उनकी फोटो नहीं लगनी चाहिए? आज जिनके माननीय हमारे शहीद भगत सिंह, हमारे बाबा साहब, हम सबके पुरोधा हैं। हमने उनको सम्मानजनक, हमारे दिल में सम्मान है। जितना काम इस दिशा में कि बाबा साहब के सम्मान में देश भर में होना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज तक किसी सरकार ने, ना किसी नेता ने इस सम्मान को उन्हें दिया जितना सम्मान मोदी सरकार ने बाबा साहब के चरणों में अर्पित किया है। वो लोग बातें करते हैं, फोटो नहीं लगाई, केवल मात्र बहाना कि मुझे तो लड़के जाना है, किस तरीके से मुझे यहां से बाहर निकले, क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे जो बातें इस रिपोर्ट में लिखी हुई है, जो बातें एक एक विधायक यहां बोलेगा, उनकी हिम्मत नहीं थी वो सुनने की, इसलिए वो दौड़ गए कि भाग जाओ भैया, जो मर्जी बोले, यहां पे हम तो बचें। उनको काम क्या है?
उनका काम है इस सदन में बैठे अपने चिंगू मिंगू के माध्यम से वीडियोस बनवाएं, उस वीडियो को प्रचारित करें, प्रसारित करें। एक वीडियो रिलीज हुआ प्रवेश जी, एक बुक्के था, अब बुक्के दे रहे थे, वो कह रहे जी एक बुक्के से मुख्यमंत्री जी ने कईयों को निपटा दिया। भाई मैं तो बनियों की लड़की हूं, मैं तो फजूल खर्ची कर नहीं सकती। इस दिल्ली में जनता का एक एक रुपया जो कि राजस्व के रूप में हमें मिलता है, एक भी रुपए का दुरुपयोग मैं होने नहीं दूंगी। आज इस सदन के माध्यम से मैं कहती हूं, भाई एक बुक्के इस्तेमाल कर लिया तो क्या गलती कर दी भाई, पैसा बचाया है, खराब तो नहीं किया। और ये भी बताना चाहूंगी कि जो भी लोग इस लूटपाट में, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, एक भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, एक एक पाई का जवाब देना पड़ेगा।